हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर हम नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ स्टार्ट करें, आपने नोटिस किया होगा व्हेन वी ब्रीथ नॉर्मली हम लोग अपने लंग्स का पूरा कैपेसिटी, वी डोंट यूज द फुल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स, ओनली अ स्मॉल पोर्शन। सो दिस नॉर्मल एयर मूवमेंट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे जो भी एयर हम इनहेल करते हैं एक्सहेल करते हैं, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम, विच इज अबाउट 500 ml। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, टाइडल से टाइड ऑफ द सी। तो टाइड ऑफ द सी इज द रेगुलर मूवमेंट ऑफ द सी, तो ऐसे ही टाइडल वॉल्यूम इज द एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। स्टेप 2 हमारा होता है एक्स्ट्रा एयर दैट वी कैन इनहेल। तो नॉर्मल इनहेलेशन के बाद अगर हम डीप ब्रीथ लें, दिस एक्स्ट्रा एयर इज कॉल्ड द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। So that is about 2500 to 3000 ml. So IRV is the extra air you can pull into your lungs when you inhale deeply. नेक्स्ट आता है हमारा एक्स्ट्रा एयर वी कैन एक्सहेल। तो नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद कुछ एयर जो हम और फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हैं, दैट इज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्स्ट्रा एयर एक्सहेल फोर्सफुली, दैट इज 1000 to 1100 ml। कुछ एयर होता है दैट नेवर लीव्स द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन, some air always remains in the lungs. This is called the residual volume. So air left in the lung after forceful exhalation, that is about 1100 to 1200 ml. So that is the residual volume. It prevents lung collapse. तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज क्या होते हैं हमारे? चार होते हैं: टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ईआरवी, एंड रेसिडुअल वॉल्यूम दैट इज आर। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, हम समराइज करें। टाइडल वॉल्यूम होता है एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, याद रखना, टाइड ऑफ द सी, दैट इज 500 ml। आईआरवी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्स्ट्रा एयर जो इनहेलेशन के बाद हम इनहेल कर सकते हैं, दैट इज 2500 to 3000 ml। ईआरवी एक्स्ट्रा एयर जो हम एक्सहेल कर सकते हैं आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, दैट इज 1000 to 1100 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम जो हमारा लंग्स में एयर वॉल्यूम का एयर का वॉल्यूम बच जाता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम, दैट इज 1100 to 1200 ml। आते हैं हमारे कैपेसिटीज, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। तो जो लंग वॉल्यूम्स है उनको आप ऐसे सोचिए लाइक वर्टिकल स्टैक। तो बॉटम टू टॉप में जाएंगे, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम सबसे नीचे आएगा, फिर ईआरवी आएगा, फिर टीवी, फिर आईआर। सो इट्स लाइक अ लैडर। नीचे से अगर शुरू करें तो रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एंड फिर आता है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है हमारा? टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, मतलब जो लैडर के टॉप में होगा, जैसे हम देख पा रहे हैं टीवी प्लस आईआरवी, वो हमारा होगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। फिर हमारा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होगा? टीवी प्लस ईआरवी। लैडर के नेक्स्ट में क्या आता है? टीवी प्लस ईआरवी, अगर हम टॉप से शुरू करते हैं। सो दैट विल बी द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होगा? ईआरवी प्लस आरवी, जो भी हमारा रेसिडुअल बच जा रहा है तो वो क्या होगा? ईआरवी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस द रेसिडुअल वॉल्यूम, वो हमारा होगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फिर वाइटल कैपेसिटी क्या होगा हमारा? रिजर्व वॉल्यूम को छोड़ के जो भी हमारे वॉल्यूम्स है, दैट इज आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, वो हमारा होगा वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगा? वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी। तो टोटल लंग कैपेसिटी में हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। तो आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी विच इज इक्वल टू द वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम जो हम ऐड करेंगे, तो ये टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा इसमें। तो इस आप ऐसे वर्टिकल स्टैक की तरह इसको याद रखें, बॉटम टू टॉप से आरवी, ईआरवी, टीवी, आईआरवी। और जो कैपेसिटी शुरू होंगे हम लोग टॉप से शुरू करेंगे। पहले आएगा आईसी जो टीवी प्लस आईआरवी प्लस, फिर आएगा हमारा ईआरवी प्लस टीवी, फिर ईआरवी प्लस आरवी, और लास्ट में तीनों आएंगे एक्सेप्ट आरवी, एंड टोटल वुड बी ऑल द फोर। तो थैंक यू, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। बने रहने के लिए ऐसे वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।